हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार 1 मार्च सन 2022 का यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, यह बहुत ही विशेष पर्व है। विशेष तो हर बार शिवरात्रि होती है, लेकिन अब की बार विशेषता इसकी क्या है, आइए हम आप आज इस पे ही चर्चा करेंगे। इस शिवरात्रि पे हम क्या उपाय करें जिससे हमारे जितने भी मन के उपद्रव हैं वह शांत हो जाएं। अर्थात वह चाहे धन से संबंधित उपद्रव हो, या फिर शरीर से संबंधित हो, या फिर परिवारीजन से हो, या ऐसा कह लीजिए कोई भी जो भी कामना हो वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ऐसा कौन सा कार्य करें, क्या उपाय करें, कैसा करें कि जिससे हमारी वह मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति, जल्द से जल्द कार्य हमारा सफल हो जाए। इस संसार में जितने भी लोग हैं वैसे उनके मन में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, लेकिन संसार में 3 कामनाएं सबसे ज़्यादा विशेष बताई गई। कहा गया है, बाबा तुलसीदास जी कहते थे कि यह 3 कामनाएं हैं अच्छे अच्छे संत को भी नहीं छोड़ती हैं, और इसी के लिए पूरा संसार परेशान रहता है। वो कहते थे, सुत अर्थात पुत्र, वित्त मतलब पैसा, लोक मतलब यश कीर्ति, संसार में अपना नाम, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, यह 3 चीज के लिए व्यक्ति हर समय अपने कार्य में लगा हुआ है कि कैसे भी हमारा कार्य सिद्ध हो। और यही चीज ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत जाती है, इसी चीज की पूर्ति करते करते जिंदगी बीत जाती है। लेकिन कई लोगों की ऐसी स्थिति बन जाती है, जीवन बीतता चला जाता है लेकिन इस तीनों चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती। 1 की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, लेकिन तीसरी कहीं ना कहीं अटक जाती है। जिसके पास धन है उसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास पुत्र है उसके पास यश कीर्ति नहीं। कारण क्या है? कारण ग्रह नक्षत्रों का भी होता है, और उससे बढ़कर कारण एक यह भी होता है, जो हम आप अपने कार्य को सही तरीके से या सही समय पे नहीं करते। तो अब की बार जो यह शिवरात्रि आ रही है, यह बहुत ही विशेष अवसर है हम आपको अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए। वैसे तो बाबा भोलेनाथ औढ़र दानी कहे गए। औढ़र दानी द्रवहि पुनि थोरे, बस थोड़ी सा उपासना उनका हो जाए, थोड़ी सा जल उनके ऊपर पड़ जाए, उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 1 बिल्व पत्र आप चढ़ाए, उतने में ही प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हम आप आंगन में बैठे हों तो वहाँ ट्रैफिक नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे दाहिने कोने में बैठे हों और चाहे बाएं कोने में बैठे हों, चाहे जिधर बैठे हों चाहे जिधर घूमें। लेकिन जैसे हम आप सड़क पे पहुंचते हैं वहाँ पे ट्रैफिक नियम का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम आप के पास जो चीज़ है उसकी उपयोगिता कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम आपके मन में कोई भावना, कोई कामना उत्पन्न हुई कि इस कामना को करना चाहिए, जैसे यह कामना उत्पन्न हुई, उस कामना की पूर्ति के लिए तुरंत नियम लागू हो जाते हैं। इस कामना की पूर्ति के लिए यह ऐसा कार्य करेंगे, यह ऐसा पूजन करेंगे, ऐसा करने से इस कामना की पूर्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में हम आपके पहले से निर्धारित कर दिया गया है। तो हम अपने कामना की पूर्ति कैसे करें, इस चीज़ के लिए
हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना महाशिवरात्रि के, अब की बार शिवरात्रि जो है वह, उसमें विशेषता क्या है? अब की बार शिवरात्रि पे विशेषता यह है कि अब की बार शिवरात्रि पे शिव योग का निर्माण हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं, ये शिव योग साल भर पे कभी कई साल बीतने पर प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पे जब मंगलवार या रविवार पड़ता है तब वह शिव योग प्रतिष्ठित होता है। उस शिव योग में चार पहर 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो रात्रि के चारों पहर की गई उपासना वह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय और प्रसन्न करने वाली होती है। उस उपासना से हम आप मन चाही कामना की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए अगर इच्छा हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना हम आप दूध से भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करके पुत्र की इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। धन की चाहत है, धन की चाहत की पूर्ति अगर करनी है, धन का अभाव है, धन की चाहत है, तो इक्षुरस मतलब होता है गन्ने का रस। गन्ने के रस से 4 पहर तक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, उससे धन की इच्छा की पूर्ति जो है वह बाबा पूर्ण करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि पढ़ बहुत रहे हैं, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। और मन काहे नहीं लगता? जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, इसलिए मन नहीं लगता है। तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए तीर्थ के जल में दुग्ध तथा मिश्री मिला करके अगर अभिषेक किया जाए 4 पहर तो स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती। 4 पहर अगर रुद्राभिषेक आपका किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बुलाकर ही करें या करवाएं। आप जहाँ पे हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो वैदिक ब्राह्मणों को बुलाएं, अच्छी तरीके से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें एवं करवाएं, रात्रि जागरण करें। इससे क्या होता है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन अर्थात 24 घंटे दिन और रात्र दोनों मिला करके जो व्यक्ति सोता नहीं है अर्थात निद्रा नहीं लेता, वह चाहे कुछ करे या ना करे, सिर्फ जागरण मात्र से, स्कंद पुराण में वर्णन है कि वह व्यक्ति कभी दूसरी बार उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह मुक्त हो जाता है। शरीर छूटते ही भगवान में वह लीन हो जाता है। शिवरात्रि की एक व्रत अर्थात सिर्फ एक दिन और रात सिर्फ न सोने से भगवान भोलेनाथ की उपासना बहुत थोड़े से लेकर के बहुत बड़े में किया जा सकता है। इस उपासना को करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आप कैलाश मानसरोवर जाएं या फिर काशी पहुँचें या कहीं तीर्थ में पहुँचें तभी हमारी आपकी उपासना होगी। हम आप जहाँ पे हैं, वैसे तीर्थ का अपना महत्व है, कैलाश का अपना महत्व है। जितने विशेष जगह पे जाएंगे तो उतना विशेष उसका प्रभाव होगा। हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे भगवान की उपासना करें और अपनी कामनाओं की सिद्धि करें। जो लोग मान लीजिए अभिषेक नहीं कर सकते हैं किसी कारण बस, तो
उनके लिए और भी सारे उपाय हैं। उपाय यह हैं, जैसे विद्या प्राप्ति के लिए है, विद्या की इच्छा है, बहुत ज़्यादा फार्म भर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए बुद्धिम देहि यशो देहि, बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम हर में देवो त्राहि माम शरणागतम। पुनः हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम हर में देव त्राहि माम शरणागतम। जो व्यक्ति परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो शिवरात्रि के रात्रि में 4 पहर तक अगर हो सके तो एक घी का दीपक जला करके भगवान भोलेनाथ के समीप में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो कुछ भी सामग्री है अर्पण करके उनका भोग लगा करके उनसे निवेदन करके यह मंत्र का जाप अगर रात्र भर किया जाए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा बहुत विशेष होती है, उसकी स्मरण शक्ति अवश्य बढ़ जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जो व्यक्ति रोग से पीड़ित हैं वो कुशोदक से अभिषेक करवाएं, उससे भी शांति मिलती है। मान लीजिए वो कुशोदक से अभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं, किसी कारणवश उनके पास सामर्थ्य नहीं है या ब्राह्मण पंडित उनके पास नहीं पहुंच पाए, वो दूर हैं, किसी असमर्थता के कारण अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो ओम जूम सह अमुकम पालय पालय सह जूम ओम, अमुकम की जगह पे वह अपना नाम लें और इस मंत्र का जाप चतुर्पहर तक करें, अर्थात सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय पर्यंत इस मंत्र का जाप करना है। भगवान भोलेनाथ को पहले जल चढ़ा करके, दूध चढ़ा करके, जो कुछ भी आपके पास सामग्री है अर्पण करके, उसके बाद इस मंत्र का जाप रात्रि पर्यंत करना है। अगर आप कर रहे हैं तो कितने भी बड़े आप रोग से ग्रस्त हैं, हमें विश्वास है कि आपको शांति मिलेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे उपाय हैं। आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है या तो आप ही जानते हैं, लेकिन कुछ भी आवश्यकता ना भी हो तब भी ऐसा अवसर को बर्बाद बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि यह महाशिवरात्रि 3 रात्रियां ऐसे हैं जिसमें अगर व्यक्ति साधना कर ले, भगवान की उपासना कर ले, कोई ज़रूरी नहीं कि भोलेनाथ की ही उपासना, आप नारायण के उपासक हैं, आप नारायणी के उपासक हैं अर्थात माता जी की उपासना करते हैं, भगवान गणेश की उपासना करते हैं या किसी भी देवता की आप उपासना करते हैं, तो 3 रात्रि होती है विशेष। कहा जाता है काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। 2 रात्रि की बात अभी बाद में, पहले ये है जो है महारात्रि। महारात्रि मतलब महाशिवरात्रि। अगर यह 365 दिन में यह 3 रात्रि उपासना कर लिया जाए तो उसका 365 दिन जो है वह विशेष हो जाता है और व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकने की स्थिति नहीं बनेगी, बशर्ते कुछ नियम है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके कारण वो जो नियम है, उपासना के नियम जो भी हैं, उसको संक्षिप्त रूप से हम बताने का प्रयास दूसरे वीडियो में करेंगे। आपको पुनः महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। एक निवेदन हमारा यह, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, आपके जो सगे संबंधी लोग हैं जिन्हें बुरा ना लगे, जो भगवान की उपासना करना चाहते हैं, जो भगवान में प्रेम रखते हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।